Today in our class we have discussed the last topic of the complex number according to the NCERT book. But it not mean कि we have finished the complex number, still we have a lot topic in the complex number. So first we finish according the NCERT syllabus and after that we discuss some important topic of complex number. So today our topic is quadratic equation. Quadratic equation. So we are familiar with the quadratic equation in our from your 8th class, and you have a lot problem solved about the quadratic equation in your 10th class, and still we have some problem, and with the help of complex number we solve some quadratic unique problem in this class. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ फेमिलियर थे अपने 10th क्लास में, जहाँ पे आपने उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की थी, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक प्रॉब्लम हमने बेसिक, अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो उसके रूट्स आप फाइंड करते थे, और हमने अपने 10th क्लास तक उसके जो रियल रूट्स हैं वो आपने फाइंड किए थे. बट इन द केस ऑफ इमेजिनरी रूट्स जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई थी और उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था, या आप कह सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ है, उसका सॉल्यूशन या उसका यूज करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आज यूज करने जा रहे हैं. तो जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आइलर ने जिस प्रॉब्लम के लिए आयोटा को फॉर्म किया, जिस रोबोट को उन्होंने फॉर्म किया, तो उस रोबोट की अब जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. तो इससे पहले हमने आयोटा के बारे में, जो भी इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया. तो अब हमारा जो टॉपिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी आर फेमिलियर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन योर लास्ट क्लास. तो इमेजिनरी रूट्स के केस में हमने वहाँ पे फाइंड नहीं किए थे, तो वो इमेजिनरी रूट्स आज हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले सिंपल अगर अपन देखें तो बेसिक अगर कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सिंपल द रिजल्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ये आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो इक्वेशंस हैं उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. तो पॉलिनोमियल तो एटलीस्ट वन रूट्स मिनिमम रिजल्ट हमारे पास किसी भी इक्वेशन का होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में एटलीस्ट वन रिजल्ट तो हमारे पास होगा. पर ये किस पे डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ डिग्री पे डिपेंड करेगा. हमारे पास जितनी डिग्री होंगी उतने हमारे पास रूट्स होंगे. तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री. तो डिग्री जितना भी डिग्री है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स. तो नंबर ऑफ रूट्स हमारा डायरेक्टली डिग्री पे डिपेंडेड होगा. और उसका मीनिंग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ से कि इसकी डिग्री आपके पास 2 है. और डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो हाईएस्ट पावर, द वेरिएबल इज x एंड द हाईएस्ट पावर इज 2. तो इन दिस केस द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. तो सिंपली आपने देखा कि इस इक्वेशन में 2 रूट हमारे पास, इसकी डिग्री है वो जो 2 है, तो इसके जो रूट्स होंगे हमारे पास वो भी आपके पास 2 होंगे. तो सिंपल हमने देखा कि द डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रूट्स. अगर n डिग्री है तो उस केस में n उसके रूट्स होंगे. तो सिंपल ये बहुत ही बेसिक था आपके पास. तो हम जो एक्सरसाइज अपने 5.3 फिनिश करेंगे तो उससे रिलेटेड हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं. वो आपने ऑलरेडी देख लिया कि आयोटा जो रूट -1 है उसको हम एज ए आयोटा कंसिडर करेंगे, और उसी की बेस पे हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं. तो अगर बहुत ही बेसिक अगेन हम अगर डिस्कस करें तो आपने अपनी 10th क्लास में ये डिस्कस किया था. तो विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड d इज द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac. और हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस किया. इफ द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो उस केस में जो रूट्स होंगे हमारे पास वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे. अब सिंपल आप देखिए, इफ द d लेस देन 0, तो इस केस में d लेस देन 0 है आपके पास. इस केस में d अगर लेस देन 0 है, इट मीन्स दिस इज द स्मॉल नंबर एंड दिस इज द लार्ज नंबर. अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस
इसमें से अगर आप माइनस एज माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 4ac माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2a। तो सिंपल अगर एक्सरसाइज देखें तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन 2a। तो सिंपल जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा दिस इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर दिस इज आयोटा अपॉन 2a। तो ये सिंपल हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में इसको फॉर्म करके दिखाया है, बल्कि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 5.3 और इन एक्सरसाइज 5.3 द फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है आपके पास 2 है, और जिस केस में भी वेरिएबल की जिस इक्वेशन में डिग्री अगर 2 हो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एक्स इक्वल्स टू रूट माइनस 3 प्लस माइनस। इसको आपको सोल्व कैसे करना आपको पता है मेरे बच्चों, प्लस माइनस रूट 3 रूट माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 और दिस इज आयोटा, दिस इज आयोटा। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 रिजल्ट्स हैं आपके पास, जो रूट्स आर, तो रूट्स आर रूट 3 आयोटा एंड माइनस रूट 3 आयोटा। वो सिंपल आप देख सकते हैं कि सर अभी हमने डिस्कस किया था कि द रूट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री। यहाँ पे हम डिस्कस करें तो डिग्री जो है वो 2 है, तो रूट्स भी आपके पास एज ए रिजल्ट जो रूट हैं वो भी आपके पास 2 हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है सर, तो बेसिकली वी कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इन द कंपेरिजन a इक्वल्स टू जो 2 है, b इक्वल्स टू 1 है एंड c इक्वल्स टू 1 है। तो ये भी हमारे पास बेसिक वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट्स में होगा मेरे बच्चों। तो यहाँ से सिंपल अगर हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट दैट दिस इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर द 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 8 एंड दिस इज माइनस 7। तो d जो है d है दिस इज माइनस 7 मीन्स d इज लेस देन 0। और उस केस में देखिए इफ द d इज लेस देन 0 तो हम सिंपली अगर इक्वेशन सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रिजल्ट्स को अगर डिस्कस करें तो x माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 7 अपॉन 2a ये अपने पास रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 रूट माइनस 1 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू है माइनस 1 प्लस रूट 7 एंड दिस इज योर आयोटा, दिस इज आयोटा एंड दिस इज i अपॉन 4। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इक्वेशन थी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिग्री इज 2। तो सिंपली द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो 2। द फर्स्ट रूट इज minus 1 plus root 7 iota upon 4, this is first root, and the second root is minus 1 minus root 7 iota upon 4। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमने बहुत ही इजी वे में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया है। जो एक्सरसाइज 5.3 है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इसी से रिलेटेड है। अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को और डिस्कस कर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम जो 7 है आपके पास 7 है रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हमें इस इक्वेशन को सोल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस इक्वेशंस को भी हमें सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने का हमने फर्स्ट कंपेयर विद दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इन द कंपेरिजन वी गेट a इक्वल्स टू रूट 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू रूट 2। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू कंसिडर की। अब फर्स्ट वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए रूट 2 c रूट 2। तो सिंपल है ये 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 एंड d इक्वल्स टू माइनस 7। तो सिंपली अगर हमने रिजल्ट देखें तो जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस इज लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे दीज आर इमेजिनरी रूट्स।
तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला वी पुट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रिजल्ट को अगर पुट करें तो माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस दिस इज माइनस 7 अपॉन 2a यानी 2√2। तो सिंपल हमारे पास ये बनता है। आप देखेंगे इसको तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस √7 एंड रूट माइनस 1। देखिए आप इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट किया √7 और रूट माइनस 1 अपॉन 2√2। तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो देखिए क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √7 एंड दिस इज आयोटा अपॉन में 2√2। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो बेसिक आप देख सकते हैं डिग्री इसकी केस में 2 है, तो डिग्री 2 तो इसके रिजल्ट यानी रूट्स भी हमारे पास 2 होंगे। द वन इज माइनस 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2 एंड द अनदर रूट इज माइनस 1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। तो इस तरीके से हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने कंसिडर किए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर जो 9 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में जो पार्ट है इसको हम हटा लेते हैं। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को √2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिए आपके पास दो केस हैं, या तो आप पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करो, आप इसके LHS RHS को पूरी इक्वेशन को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसका एलसीएम लिया जैसे √2, तो इक्वेशन बनेगी √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये पार्ट जो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then we get some important result. So first we find the value of a, this is √2, b √2, c this is 1. So first we are going to find the discriminant, this is b square minus 4ac, then the value of d is b square of √2 minus 4 into √2 into 1. तो d इक्वल्स टू है 2 माइनस 4√2। तो ये हमारे पास d है। अब देखिए आपके पास सिंपल है, ये हमारे पास 2 है और ये 2 माइनस 4 और 4 को भी √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये लार्जर नंबर है। 2 में से इसको माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो एज ए नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो इसमें d लेस देन 0 होगा हमारे पास। तो इस केस में d लेस देन 0 है। आप देख सकते हैं कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उस केस में अगर हम रूट्स को अगर हम फाइंड करें तो विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो x इक्वल टू माइनस बी, तो b की जो वैल्यू है मेरे पास दिस इज माइनस √2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बनता है हमारे पास 2 माइनस 4√2 अपॉन में है आपके पास 2a, जो a है आपके पास वो अगेन है आपके पास √2। तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है। अब बहुत ही सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचेंगे कि 2 माइनस ए लार्जर नंबर, तो ये नेगेटिव है आपके पास, इसको मुझे पॉजिटिव फॉर्म करना है तो x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस ब्रैकेट में यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है और माइनस के साथ मैंने माइनस √2 कॉमन लिया है। आप माइनस √2 ले बाद में ले लेते हैं अपन। आप एक बार देखिए 4√2 माइनस 2 इस तरीके से हमारे पास है और अपॉन में है 2√2। अब आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस, इस नंबर को अगर हम सेपरेट करें तो 4√2 माइनस 2 और रूट माइनस 1 अपॉन 2√2 ये नंबर हमारे पास बनता है। तो अब सिंपल अगर हम इसी एक्सरसाइज को और सॉल्व करें तो आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू जो बनेगा वो उसमें देखिए √2 हमारे पास कॉमन आता है। देखिए माइनस √2 प्लस माइनस इस इक्वेशन में से √2 हमारे पास कॉमन है। इस इक्वेशन में से अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो आपने √2 कॉमन लिया, √2 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बनता है 4 माइनस √2 और ये आपके पास आयोटा अपॉन में 2√2। अब इस नंबर्स को अगर अपन देखें तो वो जो √2 है हमारे पास जो नंबर है
तो उस नंबर को अगर हम सेपरेट करें तो ये जो नंबर हमारे पास बनेगा, तो इसको सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ए बी इस तरीके से अगर कोई नंबर होता है तो हम इसको लिखते हैं रूट ए और रूट बी। अगर सिंपली अगर हमारे पास नंबर इस तरीके से होता है तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे पास वो सेपरेट हो जाते हैं आपके पास। तो उसी केस में इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू माइनस रूट टू प्लस माइनस, तो सिंपल आप देख सकते हैं इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो इसके रिमेनिंग जो पार्ट अंदर बचेगा वो बनेगा 2 रूट 2 माइनस 1 और ये बन जाएगा आयोटा और अपॉन में है 2 रूट 2। इसके बाद देखिए इक्वेशन को अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू बन जाएगा आपके पास माइनस रूट 2। इसको अगर हम सेपरेट करें नंबर्स को तो ये बन जाएगा रूट 2, रूट में है आपके पास 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में है आपके पास 2 रूट 2 और आयोटा। तो सिंपल यहाँ से अगर आप देखें तो रूट 2 एज ए कॉमन लिया आपने तो बन जाएगा माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में आपके पास 2 रूट 2 और दिस इज आयोटा। ये आपका कट हो जाता है तो x इक्वल टू बनता है माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 और ये है आपके पास आयोटा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो रूट्स हैं वो नंबर ऑफ जो रूट है वो आपके पास टू रूट्स हैं। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट 5.3 कंप्लीट है। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको बोर्ड पे नोट करवा देता हूँ। अगर जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो यहाँ से हेल्प लेके पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो नोट्स को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो थ्योरी पार्ट आपको करवाया जाता है वो थ्योरी पार्ट आपका नोट्स में होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने करवाए वो होने चाहिए। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके बाद जैसे 5.1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे हमने आर्गेंट प्लेन थ्योरी डिस्कस की तो वो थ्योरी कंप्लीट थ्योरी आपकी फेयर में होनी चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए। तो फर्स्ट जैसे इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो छोटा सा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पहले आपकी थ्योरी पार्ट में कंप्लीट होना चाहिए और आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है तो वो आपको फिनिश करनी है एज ए होमवर्क। तो उसके क्वेश्चन जो है यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इनको सॉल्व करना है आपको। सेकंड जो है आपके पास वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फोर्थ है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। 7 है आपके पास रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। 8th है मेरे पास रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है जो आपको फिनिश करनी है और ये कंप्लीट होमवर्क आप अपने फ्रेंड नोटबुक में कीजिए।